राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा। अभी तक तो पीएम इज वेटिंग था, अभी कांग्रेस राज्यों में सीएम इज वेटिंग। क्या भारत धर्म के नाम पे बना था? हाँ, धर्म के नाम पे बना था, धर्म के नाम पे बना था, बंटवारा हुआ। के भैया, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आगे चल के। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे हम। मौलाना मर्दी बोले क्या बोल दिया? वंदे मातरम, भारत माता की जय। यह बताने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, किसका है? वो गृह मंत्रालय बताएगा। लोग भारत में अगर वो मुसलमान नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं, और उस लीगल में मुसलमानों को बाहर निकाला गया था, ये विरोध था। नहीं, कोई बाहर नहीं निकाला, कोई मुसलमान बाहर नहीं निकाला। बाहर में गई कांग्रेस। तुम ये बात करो कि आखिर अगर जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया? कौन रोक रहा है तुमको? ना कि अभी तक क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि 400 पार नहीं हुआ। जिस दिन 400 पार हो जाएगा उस दिन बना देंगे। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान जाने के लिए, है कि नहीं? हम नहीं गए क्योंकि हमें इंडिया से प्यार था। हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं यार, जिन्ना वैसे भी नहीं कह रहे हैं। और खालिद, इनके अकॉर्डिंग यही कानून है, यही कोर्ट है। इन्होंने उनको आरोपी के साथ साथ अब दोषी भी करार दे दिया। दूसरे कंट्रियों में पीड़ित लोगों से इतना प्रेम है, आप पहले 142 करोड़ की हमारी ये जनता है, पहले इसी को ही संभाल लीजिए। ऐसे चिल्लाते रह जाएंगे। अच्छा, इतना ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हिमाचल, बिहार हार गए, बंगाल हारेंगे, उत्तर प्रदेश भी हारेंगे, ऐसे चिल्लाते रहेंगे। अब सुनिए, अभी आप डेटा तो दिखाइए। अभी इनको दिखाया, मेरे देखिए कैमरे पे झूठ बोल रहे, कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। मेरा सवाल फिर इनसे ये है, भी दिखा देता कितने इनको वो बताइए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है, द हिंदू ने छापा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं को बाहर करने के कारणों और नामों को प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। डेटा है, हाँ, डेटा। मैं टोटल वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसमें अदर कंट्री के लोग कितने नंबर है। इस सवाल का तो जवाब ही नहीं दे रहे। 65 लाख तो सबको पता है। सुनो, अभी एक मिनट, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट। अरे को पढ़ना नहीं है, सब कुछ करना है, दिखा दिया। अभी तक कह रहे थे, अभी तक बोल रहे थे कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, अब ये भी दे दिया तो वो भी नहीं आ रहा है। काम गलत है, ये वाला काम गलत है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, हमें दिक्कत कोई नहीं है, हमें मीडिया से उन्होंने दिखा दिया है आपको, उन्होंने दिखा दिया है डाटा। क्या दिखाया? क्या आपने पढ़ा? आपने क्या पूछा? रोहिंग्या वही 65 लाख। मैंने पहले ही कहा था कि डुप्लीकेट वोटर्स जो हैं, जो जिनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं तो पहले ही बोला, जो बहुत सारे इंडियन में जिनके मल्टीपल वोटर आईडी है कि नहीं, मल्टीपल वोटर। मैं इनसे क्या पूछूं? वही कहा था ना। मैं कह रहा हूँ गाजर ये दिखा रहा है, मूली। आप क्या जानना चाह रहे हो? अदर कंट्री के लोग इसमें कितने हैं? गांधी को पीएम बना दो, राहुल गांधी पीएम नहीं बनेगा। अभी तक तो पीएम इज वेटिंग था, अभी कांग्रेस राज्यों में सीएम इज वेटिंग। इनका सवाल है कि रोहिंग्या कितने हैं उसमें जो वोटर। रोहिंग्या बताने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, वो गृह मंत्रालय बताएगा। और सुनिए, मैं बता दूं, सुनिए, मैं आपको लास्ट चीज बोल देता हूँ। ये जो घुमा रहे हैं ना बातों को कि रोहिंग्या को बताइए, केंद्र सरकार ने बोला था कि हम घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे, और ये वही लोग हैं जिस दिन एनआरसी चालू होगा ये छाती पीटते हुए नजर आएंगे कि एनआरसी क्यों हो रहा है। तुम करो ना। शाहीन बाग का विरोध किया, नहीं तुमसे कुछ नहीं हो रहा। शाहीन बाग की वजह से दिल्ली दंगे हो गए, आज भी सरजील इमाम के लिए छाती पीटते हो। सर खालिद के लिए, मतलब सरजील इमाम, उमर खालिद, इनके अकॉर्डिंग यही कानून है, यही कोर्ट है। इन्होंने उनको आरोपी के साथ साथ अब दोषी भी करार दे दिया है, दोषी भी करार दे दिया है। समर्थन क्यों करते हो? अगर दिल्ली दंगे क्यों हुए तो ये बताओ कि वो भी सिर्फ आरोपी हैं, आरोपी हैं। एनआरसी के नाम पे प्रोपेगेंडा चला, एनआरसी के नाम पे शाहीन बाग बोले, एक करके बोले, एक के नाम पे शाहीन बाग क्यों सपोर्ट कर रहे हो? उसका क्यों सपोर्ट कर रहे हो? सरजील इमाम के लिए क्यों छाती पीटते हो? क्यों उमर खालिद के लिए छाती पीटते हो? बताओ ना। जब तक कानून उनको दोषी करार नहीं देगा तब तक हम उनको आरोपी बोलेंगे। दिल्ली दंगे में नाम आया ना, झूठा प्रोपेगेंडा था ना, झूठा प्रोपेगेंडा था। आरोपी है, ये कोर्ट तय करेगा, आप नहीं तय करोगे। शाहीन बाग झूठा प्रोपेगेंडा था, नहीं था? बिल्कुल नहीं था। शाहीन बाग झूठा नहीं था, झूठा कर। सीए के बाद कौन से मुस्लिम की नागरिकता गई? किसकी सीए आने के बाद? सीए कहाँ? अभी कितनी उसका सीए हो गया यहाँ पर? हाँ, कब हुआ सीए लागू हो गया देश में? ये लागू हो गया उत्तराखंड के लिए। हाँ, सीए की जो प्रोसेस थी हो गई पूरी। सीए की फुल फॉर्म बताना। इन्होंने सीए की फुल फॉर्म बता दो। सीए की फुल में नागरिकता कानून। हाँ, इंग्लिश में बताओ ना। इंग्लिश में है उसकी क्या कहते हैं, अमेंडमेंट बिल है ना उसका नाम। अमेंडमेंट बिल है, सीए अमेंडमेंट बिल है। अमेंडमेंट बिल हो गया, सीए में बी कहाँ से आ गया?
हाँ बी कहाँ से आ गया सीए में? हाँ सीए वो भी है, नागरिकता कानून ही तो है ना। तो अगर नागरिकता से उसका कोई लेना देना ही नहीं था तो शाहीन बाग क्यों खड़ा हुआ? शाहीन बाग खड़ा हुआ ना, किस लिए शाहीन बाग खड़ा हुआ? किस लिए खड़ा हुआ? ये इसलिए हुआ कि भारत में पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में जहाँ से भी लोग हैं वो लोग भारत में अगर वो मुसलमान नहीं है वो यहाँ आ सकते हैं, और उस लीगल में मुसलमानों को बाहर निकाला गया था। ये विरोध था। नहीं, कोई बाहर नहीं निकाला, कोई मुसलमान बाहर नहीं निकाला, यही प्रोपोगेंडा था। कोई मुसलमान बाहर नहीं निकला, ये झूठ फैलाया गया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, ये क्लियर झूठ नहीं था। अच्छा, संवैधानिक कानून नहीं। मैं कह रहा हूँ सीए में झूठा प्रोपोगेंडा था, नहीं था। क्यों नहीं, क्या क्यों खड़ा हुआ? अच्छा क्यों खड़ा हुआ ये बताइए, मुझे नहीं पता। मैं सीधा सा जो बाहर फॉरेन कंट्रियों से जो लोग आएंगे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, पारसी हो, उन सबको नागरिकता दी जाएगी। ऐसा मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ये था, इसी यही था ना। इसलिए वहाँ पे क्या विरोध हो रहा था? तो ये संवैधानिक तौर से ठीक था। मेरी बात नहीं, भारत के आईन के तौर से ठीक था। बिल्कुल ठीक था। संवैधानिक तौर पे ही सीए लागू हुआ है, संवैधानिक तौर पे ही सीए लागू हुआ। मतलब ये आप कैसे कर सकते हैं? कौन सा तुष्टिकरण कैसे कर सकते हैं? कौन सा तुष्टिकरण? आप एक तुमने धर्म के नाम पे पाकिस्तान लिया ना, धर्म के नाम पे पाकिस्तान लिया ना, धर्म के नाम पे है ना 56 कंट्री है, जाइए पाकिस्तान। मुसलमानों ने लिया, मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया, तो जिन्होंने पाकिस्तान लिया वो पाकिस्तान पहुंच गए। अब देश में क्यों ना पाकिस्तान वाले लोग हैं? क्या भारत सब धर्म के नाम पे बना था? हाँ, धर्म के नाम पे बना था। धर्म के नाम पे बना था। नाम पे बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, यहाँ धर्म कैसे के नाम पे बंटवारा हुआ। नहीं बताएंगे, होना चाहिए। जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था और इंडिया नहीं बना था। ये लोग मिथ फैलाते हैं। अगर होता या एक हिंदू या एक मुसलमान ना होता, एक पारसी ना होता, एक सिख ना होता, एक ना होता। मैं कह रहा हूँ अभी इन्होंने बोल दिया सीए में कोई प्रोपेगेंडा नहीं था। जब सीए में इन्होंने खुद बोला कि वो नागरिकता देने का कानून था, आप इन्हें बोला खुद नागरिकता देनी थी। एक सवाल है मेरा, आपने कहा कि पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, तो किस आधार पर हुआ था? किस आधार पर? आप सुन लीजिए, सुन तो लीजिए पहले। पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, मगर भारत धर्म के आधार पर नहीं बना था। बात कर रहे हैं, पहले पूरा भारत ही था, पहले भारत था ना, भारत में से पाकिस्तान निकला है ना, तो भारत था, तो उन्होंने बोला ना हमें दूसरा चाहिए, दूसरा देश चाहिए। कोई भी देश का आदमी नहीं होता उसी वक्त इसको। अच्छा ये बताइए, हिंदू राष्ट्र उस व्यक्ति को घोषित नहीं हुआ ये, अगर धर्म के आधार पे हुआ था तो? पूछे इनसे। जय सवाल है कि उस टाइम क्यों नहीं रोका? मैं बता रहा हूँ कि धर्म के आधार पे पाकिस्तान ने अपना बंटवारा मांगा, लेकिन पाकिस्तान निकला किस में से? भारत में से निकला ना। सवाल ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी थी तो उसी समय क्यों नहीं करनी? यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे आप सुनो ना, बात किया है भाई। जब पाकिस्तान सवाल जवाब जो इनसे भूलो पहले वो पूछिए कि पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना था, उसी वक्त ही भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित हो गया? राष्ट्र की बात ही नहीं हो रही। पूछे ना इन्होंने, जब धर्म के आधार पर देश की बात लेके आए हैं तो बात तो होगी। बात ही नहीं हो रही, होनी नहीं हो रही। मैं सवाल करती हूँ आपकी तरफ से। सवाल ये है, मैं इनका सवाल कर देती हूँ। इनका कहना ये है कि सीए का जो बिल आया, बिल की बात हो रही थी, तो अमित शाह ने जो बयान दिया था वो ये बयान दिया था कि मतलब मुसलमानों को छोड़ के जो तमाम अल्पसंख्यक हैं और जो हिंदू हैं जो अन्य देशों में पीड़ित हैं, उनको भारत में रहने की इजाजत है मुसलमानों को छोड़ के। उनका ये कहना है कि इस तरह का भेदभाव क्यों भेदभाव क्यों नहीं हो? मेरा यही जवाब है ना कि धर्म के आधार पर मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया ना, मुसलमानों ने तो लिया, तो आप जाओ ना पाकिस्तान, आप जाओ ना अरब कंट्री में, जाओ, क्यों नहीं जाते हो? आप धर्म के आधार पर बांटा, बताने चाहिए। धर्म के हमने इसका जवाब नहीं देंगे। 7 में 22 चोट नहीं, ये हमारी चोट थी जाने की पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। और आप होते कौन है ये बात कहने वाले? हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान जाने के लिए, है कि नहीं? हम नहीं गए क्योंकि हमें इंडिया से प्यार था, है कि नहीं? ये बंदा कोने में भेजने वाला, चाहे कोई कोने में भेजने वाला है, मुद्दा घुमा दिया है, झूठा प्रोपेगेंडा मैंने नहीं कहा। अगर पीड़ित है, विदेशों में पीड़ित है, मेरा सवाल ये है, अगर कोई पीड़ित है अल्पसंख्यक अन्य कंट्रियों में, तो क्या उसको भारत लाने में अपराध है, गुनाह है? किसको? अगर कोई पीड़ित है अन्य कंट्रियों में, अल्पसंख्यक है। आपको दूसरे कंट्रियों में पीड़ित लोगों से इतना प्रेम है, आप पहले 142 करोड़ की हमारी ये जनता है, पहले इसी को ही संभाल लीजिए। क्या आपको जरूरत पड़ी है? इसका मतलब हम पूरी दुनिया से लाकर सब लोगों को यहीं इकट्ठा कर देंगे? हमारे लिए पर्याप्त संसाधन तो है भी नहीं अवेलेबल। बात के भैया,
भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आगे चल के। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे हम, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे हम। जिना की सोच वाले लोग नहीं है, जिना की सोच वाले लोग नहीं है। अरे तो जिन्ना तो इस्लामिकरण कर रहा था ना, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं यार, जिन्ना वैसे भी नहीं कह रहे हैं। आज धर्म बदल के आया है, जिन्ना ने भारत से एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है ना, वो भी भारत का अंग मानता हूँ मैं, उसको भी भारत में मिलाएंगे, ठीक है ना। और डिवाइडेशन है, वही डिवाइडेशन की बात है, वही डिवाइडेशन की बात है, राष्ट्र बनाएंगे तो बनेगा, ठीक है। की बात है। मैंने इनसे बोला था, मैंने सुनिए, मैंने इनको एक सेकंड, एक छोटी सी बात, मैं छोटी सी बात बोलता हूँ। तो आप अभी तक क्यों नहीं बना पाए? हिम्मत भी नहीं है, क्यों नहीं बना पाए? हिम्मत ही नहीं है। ये देश हिंदू राष्ट्र ही है। छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, भाई साहब सुनिए, है तो फिर कहने की क्या बात है तो कहने की बात है। मैंने ये बोला था, मैंने तो बोला ही नहीं ना कि चले जाओ यहाँ से। मैंने कब बोला मुसलमानों को चले जाओ? पूछ रहे ना, अरे एक सेकंड सुनिए, तो ये पूछ रहे ना कि अभी तक क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि 400 पार नहीं हुआ। जिस दिन 400 पार हो जाएगा उस दिन बना देंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने छोड़ दो। अगर आप ये इस टाइम पर भाजपा का गोल्डन पीरियड है, बीजेपी सरकार, हिंदुओं की सरकार, सेंट्रल में सारे जितने भी नेता बीजेपी, गृह मंत्रालय में बीजेपी, सब बीजेपी। सुनिए, अगर राजीव गांधी 400 पार ला सकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी ला सकते हैं आराम से 400 पार। अगले इलेक्शन में कब का इंतजार कर रहे हैं? कब का इंतजार कर रहे हैं? अभी बैसाख अभी बैसाखी पे लटकी हुई है ना, अभी बैसाखी पे है ना, बैसाखी पे लटकी हुई है। ऐसे हो जाएगी, अगली बार ऐसे हो जाएगी। 1990 के बाद में कांग्रेस का, एक बात बताइए, उज्जैन की बात करें तो 99 का रिचार्ज पे सिमट गई बीजेपी कांग्रेस। अरे भाड़ में गई कांग्रेस। तुम ये बात करो कि आखिर अगर जब तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो तुमने अभी तक क्यों नहीं बनाया? कौन रोक रहा है तुमको? आज बीजेपी की सरकार है, इस देश में हर महकमे में हिंदू बैठा हुआ है, गृह मंत्रालय, सेना का प्रमुख, बनाइए ना। किसको ने आपको रोका है हाथ पकड़ के? ऐसे मुस्लिम हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम चलो। अगर ये हो जाएगा, जो भी मुसलमान है जो बोल रहे हैं बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, वो कौन से मुसलमान है जो ईट लेकर के जा रहे हैं? हुमायूं कबीर से पूछा, जाके पूछो ना उससे, जाओ बंगाल पूछो भाई तुम क्यों बनवा रहे हो, जाके पूछो ना। वहाँ नहीं जाएंगे वो, यही सब बकेंगे। वहाँ तो जाओ, बंगाल जाओ, पूछो हुमायूं कबीर से, भाई तू क्यों बनवा रहा है बाबरी मस्जिद? करो, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। बोलो, एक काम करिए, बोल दीजिए यहाँ पे मदनी मुर्दाबाद। मौलाना मर्दी क्या बोल दिया? वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपने बोला ना भी वंदे मातरम, भारत माता की जय, बोला ना। भारत हमारा, उन्होंने क्या बोला था? मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, बोलेंगे। उन्होंने एक मिनट रुके, आराम से डिबेट होगा। तुमको वंदे मातरम, एक मिनट रुके ना, भैया रुके ना। बात नहीं, किसको क्या वन बाय वन। अरे बिल्कुल बोलते हैं यार भाई साहब। वंदे मातरम सुनाओ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने क्या बोला? नारा, मैंने नारा सुन लीजिए। एक मिनट, अरे यार एक मिनट, मैम एक मिनट भाई साहब सुन लो, भाई साहब सुन लो, भाई साहब राष्ट्रवाद होने की तो आप। अरे यार आप ही बोले जा रहे हैं यार, सुनो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई ने बोला ये देश सिर्फ मुसलमानों का, चाहे हिंदुओं का नहीं है, हिंदू राष्ट्र कोई नहीं बना सकता है, बोला था ना भाई ने। तुम हिंदुओं को भाई मानते हो? किसको? हिंदुओं को भाई मानते हो ना? इंडियन को मानते हो ना? लेकिन मदनी साहब का बयान क्या आया था कि जो वंदे मातरम बोलता है और जो भारत माता की जय बोलता है वो मुर्दा कौम है। किसने उसको सपोर्ट किया? मदनी को किसने सपोर्ट किया? किसने सपोर्ट किया? अभी बोल रहे थे मदनी को सपोर्ट करते हैं, अभी बोल रहे थे, अरे अभी तो बोल रहे थे मदनी को सपोर्ट करते हैं, अभी तो बोल रहे थे। भाई नंगा हो गए तो बोल रहे नहीं बोल रहे हैं। किसी का मुर्दाबाद सुनिए। मातृ वतन अर्थ क्या है समझाइए। नहीं पता मुझे, नहीं पता। जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको पता होगा। ये मैंने उर्दू में बोला है, धरती मेरी माँ है। भाई देखो, सुनो, अगर 2-4 संस्कृत पढ़ के इनकी सारी भाषा, अगर मातृ वतन बोल सकते हैं, मातृ वतन बोल सकते हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं? कौन नहीं बोलेगा? कौन नहीं बोल? एक बात बताइए, एक बात बताइए। मौलाना मदनी ने कहा ना, मुर्दा कौम। मदनी कौन है? अभी उनका विरोध खुल के कौन बोला? मदनी को किस मुस्लिम ने फॉलो किया? बताओ ना मेरे को। आप एक मिनट भाई, आप मुसलमान हो? नमाज शब्द
हिंदी शब्द है, उर्दू शब्द है, फारसी शब्द है, या किस चीज का शब्द है? फारसी फारसी है। फारसी। आप मुसलमान नहीं हो। अच्छा सर्च मारो एक बार गूगल पे, गूगल मारो ना। नमाज का मतलब संस्कृत में नमो होता है, समझ गए? ओ क्या भाई संस्कृत में नम उसके दो आयत है, मैं बताता हूँ। मुझे क्या पता, ओ बस खाली मुझे क्या पता। नहीं पता इनको। मैं सुनो, तुमने बोला एक मिनट, इन्होंने सुनो, तुमने फारसी बोला। कितनी लैंग्वेज आती है तुमको? मेरे को एक भी नहीं आती, मेरे को हिंदी भी नहीं आती, बस मैं बोल रहा हूँ, बस जैसे भी आती है। बताओ ना दूसरे का अर्थ। जनाजा किसका जरूरत है? कोई भाषा ही नहीं आती भैया, हमारे में जनाजा नहीं बोला जाता है भैया। आप में जनाजा बोला जाता, हमारे में अर्थी बोला जाता, अर्थी। किसका वर्ड है क्या? इनका जब वर्ड की बात होती है कौन से? देखिए न, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ये सब हमारा वर्ड नहीं है। डाइवोर्स हो गया। जनाजा उर्दू का वर्ड है, उर्दू संस्कृत से निकला हुआ है, ठीक है ना? हमने प्रेम की भाषा सीखी है बोलना, नफरत की नहीं सीखी बिल्कुल। सुनो ना, तो हमारे, मेरी बात सुनो, ना तो हमारे में तलाक है, तलाक का संस्कृत चलेगा हिंदी में, कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा। त्याग का परित्याग मतलब त्याग का छोड़ देना, बिल्कुल। क्या है त्याग का मतलब? इंसान को छोड़ देना, उसका त्याग कर देना। जैसे सुनो, जैसे डिवोर्स इंग्लिश वर्ड है, हिंदी नहीं है ना संस्कृत। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा संस्कृत है। संस्कृत है? हिंदी है। हिंदी है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। सबसे प्राचीन भाषा। बंद करो, हो गया। ये कोचिंग में कोई पास नहीं होगा, इसको बंद करिए। ये कोचिंग में कोई पास नहीं होगा।